गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। आज पहले आपको बता देते हैं दुनिया दर्पण भी खत्म हो गए थे। दुनिया मापने के नियम, दर्पणों से दुनिया मापने के नियम क्या होते हैं? दर्पणों से दुनिया मापने के नियम ये देखिए, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। ये मान लीजिए अवतल दर्पण और ये इसका मुख्य अक्ष है। ये आपतित किरण, ये आपतित किरण की डायरेक्शन इधर की ओर है। देखिए तीर काट के लगा, तो आपतित किरण की दिशा में ली गई दूरियां, पॉइंट 1 क्या रहेगा? आपतित किरण की दिशा में ली गई दूरियां पॉजिटिव होती हैं तथा आपतित किरण की विपरीत दिशा में ली गई दूरियां कैसी होती हैं? नेगेटिव। अब आपतित किरण की दिशा में मतलब ये आपका पोल है, ध्रुव है, ठीक। आपतित किरण की दिशा में यहाँ से इस साइड की दूरियां, ये आपतित किरण की दिशा में आ रही है, तो इस साइड की दूरियां कैसी ली जाएंगी? आपकी पॉजिटिव। और आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरियां कैसी ली जाएंगी? नेगेटिव। मतलब सीधा कहने का क्या है कि पोल से ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इधर की दूरियां कैसी ली जाती हैं? नेगेटिव, और इधर की दूरियां कैसी ली जाती हैं? पॉजिटिव। आपतित किरण की दिशा में ली गई दूरियां पॉजिटिव, आपतित किरण की विपरीत दिशा में ली गई दूरियां नेगेटिव। क्लियर? और दूरियां सदैव, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, दूरियां सदैव ध्रुव से, ये आपका क्या है? ध्रुव, पोल, ध्रुव। दूरियां सदैव ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती हैं। दूरियां सदैव ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर, या तो ध्रुव से इस साइड मापेंगे तब भी मुख्य अक्ष के समांतर मापेंगे, और इस साइड मापेंगे तब भी मुख्य अक्ष के समांतर। तो दूरियां सदैव ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती हैं। नेक्स्ट, वस्तु को सदैव दर्पण के कौन सी ओर रखा जाता है? बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड में वस्तु को हमेशा रखा जाता है। अब ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु और मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु अथवा प्रतिबिंब की लंबाई कैसी ली जाती है? पॉजिटिव लंबाई, ये लेंथ। और मुख्य अक्ष के नीचे वस्तु अथवा प्रतिबिंब की लंबाई कैसी ली जाती है? नेगेटिव। मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु अथवा प्रतिबिंब की लंबाई कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे वस्तु अथवा प्रतिबिंब की लंबाई कैसी ली जाएगी? नेगेटिव। तो ऐसे सारे पॉइंट बना लीजिएगा कि पहला पॉइंट यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि जो दूरियां हैं वो सदैव मुख्य अक्ष के समांतर और कहाँ से मापी जाती हैं? ध्रुव से। नेक्स्ट, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण की दिशा में ली गई दूरियां कैसी ली जाती हैं? पॉजिटिव। और नेक्स्ट पॉइंट, आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरियां कैसी ली जाती हैं? नेगेटिव। आपतित किरण की विपरीत दिशा में दूरियां कैसी ली जाती हैं? नेगेटिव। ठीक है, तो इस साइड की दूरियां कैसी हो जाएंगी? नेगेटिव। नेक्स्ट, कि मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु अथवा प्रतिबिंब की लंबाई कैसी ली जाती है? पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे कैसी ली जाती है? नेगेटिव। ये आपके दूरियां मापने के नियम होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट, अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में, फोकस दूरी में संबंध। अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ये कौन सा दर्पण बना हुआ है? अवतल दर्पण। इसके लिए हमें क्या करना है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में हमें क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। आप लोगों ने 10th वगैरह में पढ़ा होगा, F = क्या होता है? R/2। ये हमें क्या करना है? डेरिवेट करना है। तो देखिए, हमने पहले से इसमें बना के रखा है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इसका नाम हमने रख दिया S/S। समझना ध्यान से, नाम हमने क्या रख दिया? S/S। एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु क्या रखती है? A। इससे निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के बिंदु M पर, ये कौन सा बिंदु है? M पर परावर्तन के पश्चात कहां पर मिलती है? फोकस पर। तो यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु तक के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। और ये आपकी, ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता के, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता के। और ये आपकी क्या होगी? वक्रता के। यहाँ से हम एक अभिलंब की कल्पना करते हैं, और आप जानते हैं आपतित किरण और अवलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। नेक्स्ट,
अपवर्तित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अवलंब के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें, इस एंगल को हम कितना मान लें, थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर ये आपका थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। और ये जो अवलंब है ये बराबर भागों में बांटता है, या आप कह सकते हैं कि आपतन कोण, और मैंने आपको पढ़ाया था परावर्तन कोण और आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर, प्रकाश के परावर्तन में। तो आई और आर आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो इसका भी मान थीटा है, इसका भी मान थीटा है, तो ये कितना हो गया, थीटा। ये इससे डबल होता है, इसका मान कितना हो जाएगा, 2 थीटा। और बिंदु एम से, ये जो बिंदु एम दिख रहा है, इससे हमने मुख्य अक्ष में एक लंब डाला जिसका नाम हमने क्या रख दिया, एम एन। इतनी बात समझ में आई। फिर से एक बार देखिए कि माना कोई अवतल दर्पण है एस एस डैश, इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ये भी रखी है जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें बिंदु एम पर परावर्तन के पश्चात एफ से होकर गुजरती है। ये आपकी फोकस दूरी होगी, ये वक्र का त्रिज्या, ये आई और आर आपस में बराबर होते हैं, ये थीटा है, ये थीटा है, ये भी कैसा है, थीटा है। तो ये कितना होगा, 2 थीटा। एम से हमने मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया जिसका नाम क्या रख दिया, एम एन। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये परिभाषा आप लिख लेंगे, इसके बाद हम देखेंगे त्रिभुज सी एम एन में, कौन से त्रिभुज में, सी एम एन, टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज एम सी एम एन, टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं एल ए एल अपॉन के ए, साइन कॉस टेन, लंब बटे आधार। लंब कितना है, एम है, आधार कितना है आपका सी है। तो आपका क्या हो जाएगा, एम एन बटे सी, एम एन बटे सी। और त्रिभुज, नेक्स्ट त्रिभुज हम लेंगे वो कौन सा होगा, एफ एम एन। कौन से त्रिभुज में, एफ एम एन। देखो एफ एम एन, त्रिभुज एफ एम एन में, एफ एम एन में टेन थीटा बराबर क्या है आपका, सी एम एन बटे एफ एन। और इनको हम सीधा भी लिख सकते हैं, इसको हम थीटा लिख सकते हैं, इसको हम 2 थीटा लिख सकते हैं। एक चीज याद रखिए, यदि कोण के मान सूक्ष्म हो तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। टेन थीटा की जगह हम सीधा क्या लिख देंगे, थीटा, और टेन 2 थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, टेन 2 थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 थीटा। आगे चल के इसका बात और भी जिक्र होगा, आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा साइन आई अपॉन साइन आर को, जब अगर आई और आर के मान सूक्ष्म हो, आगे भी हम इसमें पढ़ेंगे, जब आगे इसकी और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो बताएंगे। आई और आर के मान अगर सूक्ष्म हो तो साइन को हटाकर सीधा आई अपॉन आर इज इक्वल टू एन, तो आई इज इक्वल टू एन आर हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू एम एन अपॉन सी एन, 2 थीटा इज इक्वल टू टेन 2 थीटा एम एन अपॉन सी एन। यहाँ आप लगभग का बराबर का भी चिन्ह लगा सकते हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे और इसको हम इक्वेशन सेकंड बना देंगे। यहाँ लिख देंगे हम समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड। समीकरण फर्स्ट कितना है, देखिए यहाँ देख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट आपका कितना है, थीटा इज इक्वल टू एम एन अपॉन सी एन, एम एन अपॉन सी एन, और अपॉन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना है, तो यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह लगाइए, ऐसे कर दीजिए एम एन अपॉन एफ एन, एम एन अपॉन एफ एन, एम एन से एम एन, ये पद ऊपर पहुंच जाएगा। थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 1/2 इज इक्वल टू एफ एन अपॉन सी एन। देखिए अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा, बाहर बाहर का, तो ये एफ एन कहाँ पहुंच जाएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू एफ एन अपॉन सी एन। यहाँ एक चीज याद रखना, यदि दर्पण का द्वारक सूक्ष्म हो तो, दर्पण का द्वारक सूक्ष्म हो तो एफ एन इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एफ पी के, तथा सी एन इज इक्वल टू हो जाएगा सी। इसको समझ लीजिए,
यदि दर्पण का द्वारक कैसा हो, सूक्ष्म। द्वारक का मतलब होता है दर्पण का झुकाव। अगर दर्पण का झुकाव बहुत छोटा हो तो आप यहाँ से देखेंगे ये जो, जैसे मान लीजिए ये दर्पण ऐसा होता, सूक्ष्म दर्पण होता, और यहाँ से हम अगर ऐसे लंब डालते हैं तो ये लगभग यही, ये आपका देखो P था और ये आपका क्या निकला M। तो P और M के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो हम सीधा क्या कर देते हैं कि Fm की जगह हम सीधा क्या लिख देंगे Fp। ऐसा क्यों कर देते हैं क्योंकि Fm का मान हमारे पास नहीं है, लेकिन Fp का मान हमारे पास सीधा कितना है Fm, और Cn का मान हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर ये इसके समीप मानना है तो Cp का मान कितना है, सीधा R है। तो वही हमने लिखा है, यदि दर्पण का द्वारक सूक्ष्म हो तो Fm किसके हो जाएगा, Fp के, और Cn हो जाएगा Cp के। ऐसा मान लिया जाता है, वास्तव में ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ये दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएंगे तो ये दर्पण कहाँ रहेगा, अवतल दर्पण रहेगा ही नहीं। फिर ये कौन सा दर्पण बन जाएगा, आपका समतल दर्पण, ये वाला ऐसे। लेकिन हम क्या करते हैं, सूक्ष्म झुकाव मान के और इनको लगभग बराबर मान लेते हैं, ये वास्तव में कभी बराबर नहीं होते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ रखेंगे इसमें, तो आप देखेंगे इधर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, तो आपका क्या निकल के आएगा 1/2, और आपका Fn की जगह हमें क्या रख देना है F, और Cn की जगह हमें क्या, Cn की जगह हमें क्या रखना है Cp, और Cp का मान कितना है R। तो F गुणा करवा देंगे क्लियर, तो आपका हो जाएगा F R/2। फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। समझ में आया, फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने Cmn लिया, Cmn, थीटा लंब बटे आधार, Mn/Cn। ऐसे हमने Fmn ले लिया, 2θ Mn/Fn। समीकरण फर्स्ट अपॉन सेकंड किया, थीटा से थीटा, Mn से Mn, Fn/Cn। यदि दर्पण का द्वारक सूक्ष्म हो तो Fn बराबर Fp के होता है और Cn बराबर Cp। ये लगभग बराबर होते हैं, वास्तव में कभी बराबर नहीं होते। तो Fn की जगह हम क्या रख देंगे Fp, और Fp का मान कितना है F, और आपका Cn की जगह हम क्या लिख देंगे Cp, और Cp का मान कितना है R। तो 1/2 F/R। तो F निकालने के लिए आ जाएगा F R/2। इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है।